हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। जो आज हम बात करेंगे जो 9वीं कक्षा का 5th लेसन जो चल रहा है हमारा जूलिया, जो कि अंतोन चेखव, जो कि एक विदेशी लेखक यहाँ पे जिन्होंने इस एकांकिका को लिखने का कार्य किया गया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से लोग इन्हें अपने अधिकार का फायदा उठाते हैं, या फिर दब्बू जो डरकर जिंदगी जीने वाले लोगों के ऊपर रोक झोंक जमा कर किस प्रकार यानी उनके ऊपर जुल्म यानी करते हैं। यही बात यहाँ पर यानी अंतोन चेखव ने दी गई है, यानी बताने का कार्य है। अंतोन चेखव इसका एकांकिका के द्वारा क्या है बताने का हमें क्या है कार्य किया गया है। यानी हमने देखा है, यानी यहाँ पे जो है शुरुआत में अंतोन चेखव स्वयं खुद होकर यानी जो कि जूलिया जो है यानी वो कभी पैसे मांगेगी नहीं या फिर पैसे मांगने के लिए आएगी नहीं, इसीलिए यानी जो कि गृहस्वामी जो है यानी जूलिया को यानी बुलाया गया है, बुलाकर उनका हिसाब निकाल रहे हैं। वो बता रही है कि यानी तो ठीक है, मैं तुम्हारा हिसाब करना चाहता हूँ क्योंकि तुम कभी पैसे नहीं मांगोगी और ना ही तुम कभी पैसे मांगने के लिए मेरे पास आओगी, इसीलिए मैं तुम्हारा आज क्या है खुद पैसे देना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें क्या है यहाँ पे बुलाया गया है। तो ठीक है, तुम्हारा अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तुम्हें मैं ये बात बताना चाहता हूँ, यानी गृहस्वामी उन्हें क्या है कह रहे हैं, यानी वो बताना चाहते हैं कि यानी ठीक है, यानी तुम्हारा जो है यानी कितना पैसा तय हुआ है, यानी महीने का यानी 30 रूबल यानी क्या है रूस की मुद्रा यानी क्या है चलन, यानी जो पैसे है रूस के यानी क्या है 30 रूबल यानी क्या है तय हुई है महीने का। तो यहाँ पे जो है यानी तो यानी 30 कहते ही साथ यानी जूलिया ने क्या है बताने का कार्य किया गया है कि यानी नहीं 30 नहीं यानी 40 यानी तय हुई है। यानी गृहस्वामी यहाँ पे उसे क्या है समझाते हुए बताते हुए कह रहे कि यानी मेरे पास यानी क्या है सब कुछ नोट कर कर रखता हूँ, मैं लिख कर रखता हूँ। और ये देखिए डायरी के पन्ने पलटते हुए क्या है उन्होंने क्या है बताने का कार्य किया गया। फिर आगे चलकर उन्होंने बताया कि यानी तो तुम्हारे 2 महीने काम हुआ है तो 2 महीने के बनते हैं तुम्हारे 8 रुपए, ऐसे क्या है उन्होंने बताने का कार्य किया। अब 8 रुपए कैसे बचते हैं वो उसे क्या है हिसाब कर कर क्या है दर्शाने का कार्य यहाँ पे क्या है गृहस्वामी कर रहे हैं। लेकिन जूलिया कहती है 2 महीने 5 दिन हुए हैं, यानी वो कहती है नहीं नहीं मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ या क्या मैं क्या गलत कह रहा हूँ, 2 महीने हुए हैं, मैंने ये सब कुछ डायरी में क्या है लिख कर रखा है। तो इसी तरह से तुम्हारा क्या है 8 रुपए क्या होता है यानी तनख्वाह 2 महीने की बनती है। आगे जूलिया कहती है, यानी जूलिया से पूछा जाता है कि नहीं क्या जूलिया ये बात सही है, यानी वो कहते हैं ठीक है आप जो भी कह रहे हो यानी क्या है यानी ठीक ही होगा, और रुक जाती है। तो जूलिया यानी क्या है गृहस्वामी कहते हैं अरे भाई यानी मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, या तो यानी देखिए यहाँ पे जो है मैं गलत नहीं हूँ, यानी हाँ 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने क्या है छुट्टियों में क्या है बिताए है। कहने का मतलब यानी वो क्या है हिसाब कर निकाल रहे हैं उसका जूलिया का जो कि काम किया गया उसका पैसा देना नहीं चाहते हैं, उसे क्या है यानी उसके ऊपर क्या है जुल्म या अत्याचार क्या है या उसका किया गया यानी कार्य है उसका पैसा उन्हें क्या है नहीं देना चाहते, इसीलिए वो क्या है यहाँ पे बताने का कार्य करे। इतवार तो इतवार ही होता है, छुट्टी होती है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे कि यानी इतवार की तुमने क्या है 9 इतवार और 3 ऐसे आदर छुट्टियां ली है, इसलिए तुमने क्या है 12 दिन क्या है कट गए। और उसी के साथ साथ तुम्हारा आगे देखिए जो कोल्य था यानी 2 बच्चों को पढ़ाती थी यानी जूलिया गृहस्वामिनी, तो उसमें से एक कोल्य जो था, कोल्य पिछले हफ्ते क्या है बीमार था, और बीमार होने के कारण तुमने क्या है तुमने सिर्फ वान्या को ही क्या है पढ़ाया है। और साथ ही साथ आगे उन्होंने क्या बताते हुए कहा है कि यानी और यानी पत्नी ने मेरे क्या तुम्हें दोपहर से ही क्या है छुट्टी दी गई है, तो मतलब वो 12 और 7 19 हो गए। अब यहाँ पे क्या है उन्होंने बताया कि 12 और 7 19 दिन तुमने क्या है काम नहीं किया, मतलब कितने दिन में से 60 दिन में से। तो अब यहाँ पे उन्होंने घटाने का कार्य किया, ऐसे मतलब क्या है यानी माइनस यानी क्या है करने का कार्य किया गया, यानी 60 में से 19 गए तो क्या है कर कर थोड़ा सा क्या है हिसाब कर कर बताए कि यानी 41 रूबल यानी क्या है अब वो ठीक है 41 रूबल, यानी जूलिया रुआसी हो जाती है। जूलिया अब यहाँ पर क्या है रुआसी हो जाती है। अब यहाँ तक हमने देखा था उस दिन
पिछले पीरियड में हमने क्या है यहाँ तक देखा था, ये कहानी यहाँ तक आई थी एकांकिका। इसके आगे वाला भाग हमें क्या है आगे पूर्ण क्या है करना है। तो यानी यहाँ पे जो है जूलिया जो है यहाँ पे क्या है थोड़ा सा निराश हो जाती है, यानी रोते स्वर में यानी क्या है वो कहती है जी हाँ, क्योंकि वो पूरा का पूरा हिसाब लिख कर रखते हैं, यानी सारी चीजें लिख कर रखने का कार्य करते हैं, इसीलिए वो यानी क्या है उनसे कोई यानी बहस या कोई उत्तर या कोई सवाल न करते हुए क्या वो जो भी कहा गया है वो ठीक है ऐसा कहने का कार्य किसने किया है, यानी जूलिया ने किया हुआ है। गृह स्वामी आगे देखिए, अब गृह स्वामी डायरी के पन्ने उलटती हुई है। हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। अब वो क्या है फिर यहाँ पर जो है अब 41 दिन बचे हैं, अब तो ठीक है कहा उसने, फिर भी उतने भी पैसों के लिए क्या है हाँ कहा किसने जूलिया ने, लेकिन फिर आगे यानी क्या है हमारे जो कि गृह स्वामी जो है मालिक जो है वो बताना चाहते हैं कि यानी हाँ अब याद आया मुझे, यानी पहले यानी क्या है 1 जनवरी को 1 जनवरी को तुमने क्या किया है चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। यानी तुमने क्या तोड़ा था घर में हमारे, यानी एक चाय की प्लेट और साथ ही साथ उसके क्या है प्याली यानी कप जिसे कहा जाता है, यानी तोड़ दिया था। प्याली बहुत कीमती थी, यानी वो उसे बता रहे हैं कि अब उसने क्या है नुकसान किया था इनके घर का, अब वो भी पैसे यहाँ पर क्या है यानी घटाने का कार्य यानी क्या करने वाले कौन है गृह स्वामी है। अब वो कह रहे हैं कि यानी प्याली और यानी कप तोड़ा था तुमने, और साथ ही साथ यानी प्लेट और प्याली तोड़ने का कार्य क्या था, और वो प्लेट जो थी यानी क्या थी प्याली क्या थी बहुत ही कीमती थी, यानी वो क्या थी प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। यानी हमेशा हमारे तकदीर में क्या है नुकसान ही क्या है भुगतना हमें क्या है पड़ता है, ऐसा क्या है गृह स्वामी ताना मारने का क्या है कार्य कर रहे हैं। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कसर यानी क्या कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा है। यानी मैं यानी गृह स्वामी यानी अपने यानी नौकर यानी क्या है जो कि गृह स्वामी सॉरी गृह शिक्षिका जो है यानी जो पढ़ाने आने वाले बच्चों को है उसे बता रहे हैं कि यानी मैं जिसका भी भला करना चाहता हूँ वही मेरा क्या है नुकसान करने पर क्या है तुला होता है या फिर क्या है कार्य में जुड़ जाता है। खैर मेरा भाग्य हाँ तो मैंने प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, यानी खैर जाने दो, यानी वो कह रहे हैं कि ठीक है यानी मैंने जिसका भी भला करना चाहा वो मेरा नुकसान ही करता है, यानी क्या नुकसान करने के लिए ही तुला होता है, लेकिन ठीक है खैर जाने दो। तो जी हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, यानी ठीक है मैं क्या करूंगा जो प्याली है उस प्याली के मैं क्या करूंगा सिर्फ 2 रूबल ही क्या है यानी क्या है काटूंगा, सिर्फ 2 रूबल क्या है उसके मैं क्या है काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। अब पहली के मैंने क्या किया सिर्फ 2 रुपए काटूंगा और आगे चलकर यानी आप देखो उस दिन यानी वो बता रहे और एक दिन यानी एक दिन तुमने ऐसे हुआ बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ध्यान न देने के कारण यानी बच्चों का क्या हुआ है यानी टहनी मतलब क्या है यानी जो पेड़ का एक टूटा हुआ हिस्सा होता है यानी जो टहनी है यानी उस टहनी को यानी क्या है जैकेट यानी फट गई थी, यानी उसे यानी क्या है लगकर क्या है फटने का कार्य किया, तुमने बच्चों को ध्यान नहीं दिया इसी वजह से, यानी वो फटने के पीछे का कारण कौन है यानी जूलिया ही है। फट गई 10 रूबल उसके गए, यानी कितने गए उसके 10 रूबल गए, यानी मतलब उसके 2 इसके 10 12 और अब 12 41 में से फिर 12 गए तो कितने बचते हैं देखिए आगे 10 रूबल गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। तो देखिए यानी तुमने क्या है यानी घर में जो ध्यान न दिया इसीलिए उसका यानी क्या है जैकेट फट गया था। अब उसी तरह से तुमने क्या है फिर बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया या उसी लापरवाही यानी क्या है किसी चीज की परवाह न करना है, किसी काम में क्या है परवाह न करते हुए काम करना, लापरवाही की वजह से जो है यानी तुम्हारे फिर से क्या है यानी यहाँ पे क्या पैसे सफाई करने वाले की क्या है पैसे यानी सॉरी सफाई करने वाली महिला ने नौकरानी ने क्या किया है वानिया के जूते चुराए हैं, वो तुम्हारी लापरवाही थी। रुक कर तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं,
यानी फिर बीच में क्या है वही सारी सब बताते हुए क्या है यानी कहाँ का नुकसान हुआ है, सभी का नुकसान भुगतान कौन करे, जूलिया करे, एक बताते हुए क्या है यहाँ पे जो है फिर बीच में वो सुन रही है यानी पूछने के लिए क्या है फिर से उन्होंने क्या है बीच में रुक कर क्या है पूछ रहे यानी तुम सुन भी रही हो। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ, यानी क्या है वो रो रही है, दुख हो रहा है उसे, ने जितने दिन काम किया है उसी में से क्या है यानी उसका पैसा यानी क्या है यानी काटा जा रहा है, यानी क्या है घटाया जा रहा है, इसीलिए वो क्या है यानी अपने रोते हुए वक्त को क्या है संभालते हुए यानी अपने आप को संभालते हुए क्या है आपको बताने का क्या है कार्य यानी कह रही है कि जी सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना है और साथ ही साथ उनको क्या है यानी उनका देखभाल भी करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, यानी तुम्हें पैसे किसके मिलते हैं, उनको पढ़ाने के और उनकी देखभाल करने के तुम्हें क्या है पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं, यानी उससे पूछ रहे हैं यानी तुमने अगर अपने काम को ठीक तरह से नहीं किया तो तुम्हारे पैसे कटेंगे या नहीं, नहीं पूछा जा रहा है। मैं ठीक कर रहा हूं ना, तो जूतों के 5 रुपये और कट गए। देखिए यानी क्या है वो कह रहे हैं कि तुमने लापरवाही कर रही है, यानी अपने काम में ध्यान न दिया तो क्या है नहीं पैसे तो कटेंगे ही, तुम्हें पैसे तो काम और ध्यान देखभाल करने के ही दिए जा रहे हैं। ऐसे क्या है गृह स्वामी क्या है बताने का कार्य कर रहे, तो ठीक है फिर मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, जूतों के 5 रुपये क्या है कट गए, और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे। देखिए कह रहे हैं कि क्या है अब इस जूतों के क्या हो जाएंगे 5 रुपये कट जाएंगे, और साथ ही साथ 5 रुपये कटने के बाद, और हाँ मुझे अब याद आया कि मैंने तुम्हें क्या है 10 जनवरी को कितने पैसे दिए थे, 10 रुपये दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती, यानी क्या है वो ऐसे ही क्या है उसे कह रहे क्या नहीं रसमी ने 10 जनवरी को मैंने क्या तुम्हें 10 रुपये दिए थे, यानी वो रोते हुए सिर्फ इतना ही कही, नहीं आपने कुछ नहीं, बस आगे कुछ कह ना पाई। आगे देखिए गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगते हैं, यानी क्या है देखिए यहाँ पे जो है इन्हें कहते हैं कि जी नहीं आपने पैसे दिए नहीं, इतना कहती है और खामोश हो जाती है। तो यानी यहाँ पे गृह स्वामी उसे कहते हैं अरे मैं क्या झूठ कह रहा हूँ, यानी हर एक चीज में क्या है डायरी में लिख कर रखता हूँ, तो तुम्हें झूठ लगा है, यानी ये देख लो, यानी क्या है डायरी के पन्ने ऐसे क्या है पलटने लगते हैं। जूलिया आंसू पूछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, सिर्फ क्या है हाँ में हाँ, दब्बू जिसे कहा जाता है डर कर दब कर या अन्य कर क्या है जिंदगी गुजारा करने वाली क्या है ये जूलिया है। यानी यहाँ पे जो है वो कह रही है कि यानी आप जो कोई कह रहे हो आप ठीक ही कहते होंगे, यानी शायद आपने दिए ही होंगे, ऐसा उसे क्या है यानी यहाँ पे क्या है लगने लगा है किसे, जूलिया को। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे, यानी आपने स्वयं के आंसू क्या है पहुँचते हुए यानी कह रही है कि ठीक है आप कह रहे हो तो मतलब क्या है दिए होंगे। गृह स्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं दिए है, यानी वो कह रहे जोर से यानी बड़ी आवाज में कह रहे यानी दिए होंगे मतलब नहीं दिया है, यानी मैंने क्या है दिए होंगे नहीं है दिया ही है, यानी क्या है कह रहे ठीक है घटाओ 27 41 में से, यानी क्या है 27 रुपये क्या है कट गए यहाँ पे फिर से, यानी 27 जैसे कि यानी क्या है यानी प्याली की कीमत यानी क्या थी बहुत सारी थी, इसलिए क्या है उन्होंने प्याली के 2 रुपये कट दिए। उसके बाद बच्चों की जैकेट कट गई, उसके 10 रुपये कट गए। उसके बाद जूते चुराए गए थे, उसके भी यानी क्या है कटा दिए गए थे, यानी बच्चों के जो कि काम यानी ऐसे पूरा मिलाकर हिसाब किताब यानी 10 रुपये जो है यानी उसे 10 जनवरी को दिया गया था। इन सभी को मिलाकर क्या है 27 रुपये हो गए थे। अब बचे थे कितने, पहले तो 19 रुपये उन्होंने माइनस किया था कि 7 दिन छुट्टी यानी 12 दिन की छुट्टी, 12 दिन यानी 9 इतवार 3 छुट्टियाँ और 7 दिन क्या है आधे दिन में गई थी, इसलिए क्या है उसके 27 यानी सॉरी 19 दिन कट हो गए थे।
तो अब उसमें से यानी 41 बचे थे, 41 में से भी क्या है 27 जो दिन है यानी क्या है 27 रूबल यानी क्या है घटाने का क्या है कार्य यहाँ पे क्या है किया गया है। घटाओ 27 41 में से बचे 14, 41 में से 27 गए तो कितने बचते हैं 14 बचते हैं। अब यहाँ पे क्या है उन्होंने कहा 14, क्यों हिसाब ठीक है ना, जो मैं हिसाब कर रहा हूँ ठीक है ना जूलिया, यानी जूलिया से फिर से यानी क्या है यानी गृहस्वामी पूछने का कार्य किया। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। यानी अब यहाँ पे क्या है आंसू पीती हुई कांपने लगी है, यानी अपने आंसुओं को अंदर का अंदर ही क्या है यानी क्या है समाने लगी है और यानी क्या है कांपते हुए डर कर क्या है वो बता रही है कि मुझे, उन्होंने पूछा कि हिसाब ठीक है तो यानी वो कह रही है यानी हिसाब पता नहीं है, लेकिन जो भी मुझे अब तक जो पैसा दिया गया है सिर्फ यानी क्या है 3 रूबल यानी मुझे क्या है दिए गए हैं, वो भी किसने मालकिन ने दिए हैं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखिए यहाँ पे जो है वो फिर कर रहे हो, अच्छा 3 रूबल उसने मालकिन ने दिए हैं और ये 3 रूबल दिए हुए पैसे मुझे अभी तक मालकिन ने मुझे बताई नहीं, मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ, यानी तुम अगर ये 3 रुपए दिए हुई बात अगर मुझे नहीं बताती तो यानी कितना बड़ा नुकसान हो जाता था ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। खैर जाने दो, देर से ही क्यों ना हो, तुमने जो बताया है ठीक है, मुझे क्या करता हूँ तो जो तुम बता रही हो उसे मैं क्या करूँगा यानी इसे अपने डायरी में क्या है नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचे 2 बचते हैं। यानी क्या है देखिए यहाँ पे क्या है डायरी में उन्होंने क्या कहा यानी ठीक है तुम अगर नहीं बताती तो बहुत अनर्थ हो जाता, ठीक है देर से ही क्यों ना हो, तुमने जो कुछ भी बताया उसे भी मैं अपने डायरी में लिखता हूँ। ऐसा यूं ही कुछ लिखने का क्या है कार्य करते हैं। और आगे तो हाँ ठीक है, अब बचे थे कितने 14 बचे थे, 14 में से फिर 3 घटाओ 2 बचते हैं। 11 रूबल देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। यानी क्या है देखिए उन्होंने कहा ठीक है, तो यानी जो भी बचा है तुम्हारा ये 11 रूबल, तो यानी इस 11 रूबल को क्या करो यानी संभाल कर रखो, यानी गिन कर लो, ठीक है ना। ऐसे क्या है उसे क्या है बताती हुई क्या है गृहस्वामी उसे पैसे थमा रहे हैं। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपती स्वर में जी धन्यवाद, यानी वो क्या है कांप रही है, डर गई है, डरते हुए यानी क्या है घबरा कर यानी क्या है उसके हाथ पांव कांप रहे हैं और कांपते समय वो क्या है उसके पैसे यानी अपने हाथ में क्या है लेने का कार्य यहाँ पे क्या कौन कर रही है जूलिया कर रही है। देखिए यहाँ पे जो है ना उन्होंने घटाने का किस प्रकार से कार्य किया गया है, जैसे कि हर एक चीज का यानी नुकसान किसके ऊपर डाला गया है, जूलिया पर डाला गया है। और जूलिया जो है उसे क्या है यानी फिर भी यानी वो क्या है आपके पैसे लेते हुए क्या है धन्यवाद, यानी जो भी आपने पैसा दिया है यानी धन्यवाद कहकर वो पैसे अपने पास लेती है। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, यानी उन्हें गुस्सा आया है, खुद उस गृहस्वामी को गुस्सा आया है और गुस्से में यानी क्या है यानी अपने गुस्से को स्वयं को क्या है कंट्रोल न कर पा रहे, यानी खुद को यानी संभाल नहीं पा रहे हैं और ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया। फिर क्या है यहाँ पे कहते हैं यानी ऊंचे स्वर में गुस्से में आए हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आया है, अपने आप को कंट्रोल न करते हुए क्या है यानी कह रहे तुम मुझे धन्यवाद देती हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठगना मतलब क्या है धोखा देना, यानी क्या है तुम फिर भी मुझे क्या है धन्यवाद देती हो, यानी गुस्सा आ रहा है गृहस्वामी को। नहीं शायद हो सकता है गृहस्वामी यहाँ पे जो है यानी उसके साथ एक मजाक कर रहे होंगे, फिर भी लेकिन गृहस्वामी क्या है यानी खामोशी से उस सब कुछ क्या है सहन कर यानी उसे लेकर यानी फिर भी क्या है उन्हें धन्यवाद, उन्हीं को धन्यवाद क्या है कहने का कार्य कर रही है। इसीलिए यहाँ पे जो है जो गृहस्वामी को क्या है
यानी गुस्सा आया और उन्होंने कहा यानी तुम अच्छी तरह, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, मैंने तुम्हें क्या किया है, धोखा दिया है, ठग लिया है, और तुम फिर भी यहाँ पर क्या कह रही हो, यानी मुझे धन्यवाद कह रही हो। जूलिया, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। कह रहे हैं जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। ये क्या है, तुम्हें मैंने धोखा दिया है, ठग लिया है, और तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, फिर भी तुम क्या है, मुझे उसके बावजूद, इतना सब होने के बावजूद तुम मुझे क्या कर रही हो, धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। गुस्सा आया है, किसे, गृहस्वामी को गुस्सा आया है, और गुस्से में वो अपने आप की आवाज क्या है, कांपने यानी क्या है, लग जाती है वो स्वयं। तो देखिए जूलिया, जी हाँ मालिक, गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगते हैं, यानी क्या है, यानी उनकी आवाज जो है यानी क्या है, ठीक तरह से न आ रही है, यानी क्या है, तुतलाने लगते हैं। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक, क्या है, वो फुसलाने लगते हैं, वो कहते हैं जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक, यानी क्यों कहती हो तुम कि जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, या तुमने कुछ गलत किया है, सही है नहीं, यहाँ पे जो है, जो ठगने का कार्य किया गया है, उससे उसे धोखा दिया गया है, लेकिन फिर भी वो क्या है, यानी अपने मालिक को क्या है, धन्यवाद, यानी ठीक है, जी हाँ मालिक, यही इतने उत्तर क्या है, देने का कार्य कर रही है। तो वही यहाँ पे क्या है, वो गुस्से में आते हैं गृहस्वामी। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, यानी क्या है, जूलिया यहाँ पे क्या है, क्यों क्यों, यानी क्या है, क्यों मालिक, जी हाँ मालिक की क्यों कह रही हो, यानी जोर से, यानी क्या है, यानी जब बात कर रहे हैं कौन, यानी गृहस्वामी, तो वो डर जाती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे। देखिए कितना बुरा यानी क्या है, अनुभव है यहाँ पे जूलिया का। जूलिया कह रही है क्योंकि मैं जहां जहां पे भी मैंने काम किया है, उस जगह पर उन लोगों ने मुझे यानी एक भी पैसा नहीं दिया, ताकि कम से कम आप यहाँ पे क्या है, यानी कुछ ना कुछ दे तो रहे हैं, इसी में उसे क्या है, खुशी लग रही है। यानी यहाँ पे जो है, यानी वो बता रही है कि यानी मैंने जहाँ जहाँ पे भी काम किया है, वहाँ के लोगों ने मुझे यानी एक भी रुपया क्या है नहीं दिया, कम से कम आप यहाँ पे जो है, जो कुछ भी दे रहे हो वही मेरे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उत्तेजित मतलब क्या है, उत्साह से, गुस्से से, यानी क्या है, यानी बड़ी आवाज से, यानी क्या है, वो गुस्से में है, क्रोध में है, और उसी में यानी क्या है, वो एक बता रहे हैं, यानी क्या है, उत्तेजित, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। देखिए उत्तेजित है, गुस्से में है, यानी गुस्सा बहुत सारा है, किसे, गृहस्वामी को कह रहे हैं, यानी तुम्हें उन लोगों ने पैसा नहीं ही दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं है, उन लोगों ने तुम्हें जो पैसा नहीं दिया, उस बात को सुनकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं है, जरा भी मुझे क्या है, ऐसे अलग और अलग सलग कुछ नहीं लग रहा, आश्चर्य नहीं लग रहा है। आगे देखिए, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, शोर धीमा कर, यानी क्या है, जो उत्तेजित क्रोध में थे, इस जो क्रोध में यानी क्या है, उन्होंने उत्तर देते कहा कि यानी जूलिया तुम्हें उन लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो बात सुनकर मुझे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा आवाज अपना क्या है, यानी स्वर धीरे करते हुए, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, यानी जूलिया मुझे तुम क्या है, माफ कर देना, माफ कर देना, क्यों माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्या है, क्रूर यानी क्या है, मजाक किया है, मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, यानी क्या है,
नहीं, मैंने यहाँ पे मजाक इसलिए किया था ताकि तुम्हें कुछ सबक सिखा सकूं, यानी क्या है, तुम्हें जागरूक कर सकूं या होशियार बना सकूं। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी यानी क्या है किया गया था, यानी जो कुछ भी यानी क्या है यानी मैं तुम्हारे साथ कर रहा था, वो क्या था, एक मजाक था। यानी मजाक में क्या है नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हें क्या है समझा सकूं या बता सकूं। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें क्या है सिर्फ एक सबक सिखाना चाहता था, तुम्हें जागरूक करना चाहता था, तुम्हें होशियार करना चाहता था कि तुम क्या है यानी अपने हक के लिए लड़ने वाले बनो। लेकिन मैं तुम्हारा यहाँ पर एक भी पैसा क्या है नहीं मारूंगा मतलब क्या है, एक पैसा भी क्या है नहीं लूंगा जेब से निकाल कर। ये है तुम्हारे 80 रुपये। देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने क्या है नहीं अपने जबक से पैसा निकालते हुए और पैसा निकाल कर जूलिया के हाथ में देते हुए कह रहे, ये रहे तुम्हारे 80 रुबल। कितने हैं? 80 रुबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। यानी क्या है, मैं तुम्हें अभी इन्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। नहीं ये पैसे यानी मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मैं रखने वाला नहीं हूँ। यानी मैं एक भी पैसा क्या है तुम्हारा मैं अपने पास क्या है या डुबोने वाला नहीं हूँ या नहीं तुम्हें ठगने वाला वो पूरा पैसा तुम्हें दूंगा, लेकिन तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा, कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए? देखिए यहाँ पे जो है मैं तुम्हारा पैसा पूरा का पूरा दूंगा, लेकिन जूलिया मुझे यानी कुछ तुमसे पूछना है। क्या इंसान भला कहने के लिए, अच्छा कहने के लिए या फिर या अपना नाम कमाने के लिए इतना दब्बू, यानी इतना दब्बू, दब्बू का मतलब है डर कर जीने वाला, या फिर भीरू, भीरू मतलब क्या है डरपोक, और बोदा, बोदा यानी क्या है यानी इतना अत्याचार जुल्म सहने वाला यानी क्या है बनना चाहता है। यानी भला इंसान कहने के लिए यानी किसी से क्या है दबकर यानी क्या है डर कर किसी के दबाव में आकर यानी बनना ठीक है, बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे। यानी आदमी तब दब्बू यानी भीरू और बोधा बने कि उसके साथ होने वाले अन्याय तक का वो विरोध न कर सके। यानी जो विरोध हो रहा है उस विरोध जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके। इतना भला इंसान कहने के लिए इतना ऐसा जीना जरूरी है? ये सवाल यानी किससे कर रहे हैं? जूलिया से कर रहे हैं। बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए। नहीं मतलब क्या है तकलीफ है, यानी क्या है बस खामोश रहे, जो अन्याय हो रहा है उसे क्या है सहन करता जाए, और जो भी ज्यादतियां जो है यानी तकलीफ जो हो रही है यानी क्या है यानी सहता रहे। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। यानी जूलिया से कह रहे हैं इस तरह से नहीं जूलिया नहीं, यानी इतना डर कर या उनकी ज्यादतियां या दब्बू या डरपोक होकर जीने से कोई इंसान क्या है अच्छा नहीं बन सकता। यानी हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध करना जरूरी है। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। इतना खामोश रहेंगे हमारा काम क्या है नहीं चलेगा। आप अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर यानी क्या है वो बता रहे अंत में, नहीं ऐसा जीना नहीं जिंदगी नहीं होती जूलिया। इसीलिए क्या है इस तरह तुम्हें अपने को बचाए रखना है, अपनी जिंदगी को बचाए रखने के लिए क्या है तुम्हें इस कठोर मतलब क्या है कठोर, क्रूर, सख्त यानी क्या है इस सख्त समाज यानी क्या है अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम, रहीन संसार से लड़ना होगा।
यानी क्या है, कठोर यानी क्रूर, निर्दयी यानी जिसके मन में क्या है, दया न आती हो, निर्मम यानी क्या है, मन न हो, या फिर क्या है, हृदयहीन यानी जो है करुणाहीन, यानी क्या है, किसी को क्या है, किसी के ऊपर क्या है, दया नहीं आती हो, ऐसे लोगों से क्या है, लड़ना होगा। ऐसे संसार से आज लोग जो है समाज में कैसे है, कठोर है, क्रूर है, निर्मम है, हृदयहीन है, ऐसे लोगों से हमें क्या है, लड़ना होगा। ऐसा यहाँ पर क्या है, उसे सलाह देने का कार्य कौन कर रहे हैं, यानी कौन, गृह स्वामी कर रहे हैं। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। कैसे लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों यानी हाथ के पंजों से क्या है, लड़ना होगा पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं है। क्या है, तुम्हें क्या है, ऐसे लोगों से क्या है, लड़ना होगा। मत भूलो तुम्हें क्या है, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित यानी जो लोग हैं, यानी इनसे क्या है, तुम्हें क्या है, लड़ना होगा। ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। रीढ़ यानी क्या है, डर कर जिंदगी जीने वाले, दबकर जिंदगी जीने वाले लोगों का कोई स्थान या कोई महत्व जिंदगी में या समाज में नहीं होता है। इसीलिए तुम्हें क्या है, यानी कठोर समाज से क्या है, लड़ना होगा। ऐसा क्या है यहाँ पे सलाह यानी किन्होंने दिया है, यानी हमारे गृह स्वामी ने, यानी किसे, जूलिया से कहा है। इसे कंकिका में यही बताया गया है कि हमारे ऊपर जो अन्याय होता है, हमें इतना भी दबकर नहीं जीना है, यानी जो कोई भी हमें क्या है, हमारे ऊपर जुल्म करे या अपनी हुकूमत चला सके। यही बात यहाँ पर क्या उन्होंने बताने का कार्य इस पाठ से किया गया है। यहाँ पे अपना जूलिया जो पार्ट है, यहाँ पे क्या है, समाप्त हो जाता है। बचा हुआ जो समाप्त हो जाता है। अगला जो लेसन है, यानी हम अगला लेसन अगले पीरियड में क्या है, स्टार्ट यानी शुरू करेंगे। यानी यहीं पे हम क्या है रुकते। यदि किसी को समस्या, डाउट अगर किसी समझ में ना आया हो तो अवश्य क्या है, कमेंट या कॉल कर क्या है हो सकते हैं। धन्यवाद।